सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पॉल अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में और धन्यवाद देता हूं प्रभु को जिसने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह किया कि मैं उसके वचन का प्रचार कर सकूं। जैसे कि वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसकी 3 आयत में, तो मुझसे पूछ मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू आज नहीं जानता। सो परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वचन का ज्ञान, वचन की नॉलेज उन्हें देना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे पास मेरे वचन का ज्ञान होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हर वो विश्वास करने वाला जो प्रभु पर विश्वास करता है वो वचन के ज्ञान से भरपूर हो जाए। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ज्ञान के बिना प्रभु के लोग नाश हो रहे हैं, उसकी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान ना होने के कारण प्रभु के लोग नाश हो रहे हैं और प्रभु नहीं चाहते कि प्रभु के लोग नाश हों। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे लोगों के पास मेरे वचन का ज्ञान होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तू मुझसे पूछे तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा। हम अगर प्रभु के आगे घुटने टेकें और प्रभु को कहें प्रभु मुझे अपने वचन का ज्ञान दे, जो वचन मैं पढ़ता हूँ प्रभु बाइबल में परमेश्वर उसका ज्ञान मेरे पास हो, प्रभु मुझे उस वचनों को परमेश्वर उसके समझने के लिए बुद्धि दे, मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं प्रभु। और परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि यदि तू मुझसे मदद मांगे और मुझसे पूछे तो मैं तेरी अवश्य मदद करूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर और आपको लगता है कि नहीं मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु आपसे कह रहे हैं ए मेरी बेटी मेरे बेटे यदि तू मुझसे पूछे तो मैं तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर सिखाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी अवश्य मदद करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने इस विषय के लिए कभी प्रभु के आगे प्रार्थना ही नहीं की कि प्रभु मुझे सिखा। वचन के अनुसार अगर आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। आपको प्रभु के आगे जाना है, प्रार्थना कर लिए घुटने टेकने और प्रभु को कहना है प्रभु आपने वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तू मुझसे पूछेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाऊंगा, कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें समझना तेरे लिए असंभव है। प्रभु आज मैं तेरे सामने आया हूँ, परमेश्वर मुझे आज सिखाएं, अपने वचन की नॉलेज दे, मुझे अपने वचन के बारे में परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे सिखाएं परमेश्वर। और प्रभु अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा। जब प्रभु को पता चलेगा मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे वचन के अनुसार मुझसे विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु आपको ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ देंगे कि आप वचन को समझने लगेंगे, वचन को समझने और वचन को जानने लगेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन में क्या भेद है। परमेश्वर आपके ऊपर उस भेद को प्रकट करेंगे। याद रखना, अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो प्रभु आपके ऊपर वो अपने वचनों के भेदों को कैसे प्रकट करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रार्थना की है प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु मैं सीखना चाहता हूँ मुझे सिखा, तो प्रभु अवश्य अपने वचन के भेदों को, अपने वचन के ज्ञान को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। हम परमेश्वर के वचन में से एक घटना को पढ़ेंगे, पहला शमूएल। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके 3 अध्याय में हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब हम पुराने नियम में पहला शमूएल 3 अध्याय में एक घटना घटी। जब परमेश्वर का भवन होता था तो उस समय पुराना जब भवन होता था तो उसमें जो याजक होता था वो एली होता था। तो एली याजक था और उसके पास एक लड़का था जिसका नाम था शमूएल उस भवन में रहता था, बच्चा था, उस भवन में रहता था और उस भवन में रहकर परमेश्वर की सेवा करता था। वचन में लिखा एक दिन जब शमूएल शाम के वेले रात को जब सोने के लिए जा रहा था और वो लेटा हुआ था, तो परमेश्वर ने उसे कहा शमूएल ने कहा मैं हाजिर हूँ। और शमूएल को नहीं पता चला कि वो परमेश्वर की आवाज़ थी। वो अपने अगुए के पास गया, एली याजक के पास गया और एली याजक के पास कहकर कहता है मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे बुलाया। एली ने कहा नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर लेट जा। शमूएल फिर जाकर लेट गया और वचन में लिखा है उसको फिर वो आवाज़ सुनाई दी और वो फिर भागकर आया। और इस स्थिति से 3 बार ऐसा हुआ। और जब तीसरी बार वो एली के पास आया तो एली को पता चल गया, उसे मालूम हो गया कि वो तो परमेश्वर की आवाज़ है। उसने कहा बेटे अब जब तुझे आवाज़ आए तो तूने कहना है बोल यहोवा सुनता तेरा दास। तो वचन में लिखा है जब शमूएल अपनी जगह पर जाकर लेट गया तो उससे फिर आवाज़ आई। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 3 अध्याय
3 अध्याय और उसकी हम 9 आयत को पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अजीज और प्यारे लोगों, इस घटना में परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है उसको समझना है। वचन में लिखा है, एली ने उसे कहा, अब की बार जब तुझे आवाज आए तो तूने कहना है, बोल यहोवा सुनता है तेरा दास। और वचन में लिखा है, परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने उससे कहा, शमूएल शमूएल। और शमूएल ने सिर झुकाया और कहा है, तेरा दास हाजिर है, बोल अपने दास के साथ। और जब शमूएल ने ऐसा कहा तो वचन में लिखा है, परमेश्वर उसके साथ बातें करने लगे। परमेश्वर उसको बताने लगे एली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, आने वाले समय के बारे में परमेश्वर उसको बताने लगे। तो इस घटना में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, जब तक परमेश्वर का बंदा शमूएल परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर सुनता है तेरा दास, बोल मुझसे, तब तक परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन जब परमेश्वर के बंदे शमूएल ने कहा, बोल परमेश्वर सुनता है तेरा दास, तो परमेश्वर उसके साथ बातें करने लगा। परमेश्वर हमारे साथ बातें करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए कान और बोलने के लिए जुबान दी है, तो परमेश्वर ने कहा, इंसान को मैंने अपने जैसा अपने स्वरूप पर बनाया है। तो परमेश्वर भी हमारी सुनता है और परमेश्वर भी हमसे बातें करता है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग जो हैं वो प्रभु की आवाज़ को सुने और प्रभु के ज्ञान में बढ़े। जब परमेश्वर के बंदे ने कहा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तो प्रभु ने उसके साथ बातें की और उसे सिखाना शुरू कर दिया आने वाले समय के बारे में, एली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में। तेरा क्या भविष्य होगा, तेरा क्या काम होगा। जब तक आप नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखा, परमेश्वर आपको कैसे सिखाएंगे। अगर आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ प्रभु तेरी बातों को सीखने के लिए, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मेरी सहायता कर परमेश्वर, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको सिखाएंगे बड़ी और कठिन बातें जो हमारी समझ से परे हैं। परमेश्वर उसके भेद हमें देंगे, परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देंगे। जब परमेश्वर के बंदे शमूएल ने कहा, प्रभु ने उससे बातें करनी शुरू कर दी, प्रभु ने उससे सिखाना शुरू कर दिया। जब तक आप प्रभु के साथ सहमत हो के प्रभु को नहीं कहते प्रभु मुझे सिखा, परमेश्वर आपके साथ कैसे बातें करेंगे, प्रभु आपको कैसे बड़ी और कठिन बातें सिखाएंगे। अगर आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे बातें सिखा, तो प्रभु आपको बातें सिखाएंगे, प्रभु आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करेंगे। अजीज लोगों, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपको बाइबल पढ़ने का समय मिलता है और बाइबल पढ़कर आपको लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी आपने पढ़ा है प्रभु के पास जाएं और प्रभु को कहें, प्रभु मैंने बाइबल में जो भी तेरा वचन पढ़ा है मुझे समझने के लिए मदद कर, मैं उसे समझना चाहता हूँ। परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे और आपने जो कुछ भी बाइबल में से पढ़ा है आपको वो समझ में आने लगेगा। और आप जब खुद समझ आते हैं तो आप दूसरों को समझाने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है। परमेश्वर की अगर आप भेड़ हैं, अगर आप कहते हैं दावा करते हैं कि मैं प्रभु की भेड़ हूँ, तो प्रभु की भेड़ प्रभु की आवाज़ को सुनती है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है हमने, प्रभु की आवाज़ को सुनना है हमने कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। अगर हम प्रभु की भेड़ होने का दावा करते हैं तो प्रभु की आवाज़ सुननी है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुन लेती है। बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग जो होते हैं ना, वो शैतान की आवाज़ को सुनकर कहते हैं मेरे साथ प्रभु ने बात की। मैं अपने जीवन की गवाही देता हूँ। एक लेडी जो चर्च में आती थी, उसने कहा मैं प्रार्थना कर रही थी और शैतान आकर मुझे डिस्टर्ब करने लगा और प्रभु ने मुझसे कहा ऐसे डांट। तो उसने कहा मैं उसे डांटने लगी हूँ और उसको मैंने बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा उसको क्या बुरा भला कहा? उसने कहा उसको मैंने गालियाँ दी, उसको ऐसा कहा। तो मैंने उसे कहा प्रभु हमें गालियाँ देने के लिए नहीं बोलते, प्रभु हमें प्यार करने के लिए बोलते हैं। शैतान को डांटना है तो वचन के अनुसार डांटो, गालियां देने से शैतान कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। तो उस लेडी ने शैतान की आवाज़ को सुनकर कहा प्रभु ने मुझे कहा है उसको गालियां देने के लिए। प्रभु किसी को गालियां देने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। प्रभु इसलिए कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती। अगर हम आत्मिक हैं और प्रभु के साथ प्यार करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि प्रभु की आवाज़ क्या है, प्रभु बोल रहे हैं या शैतान बोल रहे हैं।
और अगर आप असली भेड़ हैं तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, ये प्रभु की नहीं, शैतान की आवाज़ है। क्योंकि प्रभु हमें नफरत नहीं, गालियां देनी नहीं, बल्कि प्रेम करना सिखाता है। दूसरों को आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें कहा। अगर हमें परमेश्वर ने शैतान के साथ फाइट करने के लिए बोला है तो प्रभु ने भी फाइट की थी शैतान के साथ वचन के अनुसार। तो हमें भी वचन के अनुसार ही उसको जवाब देना है, उसके साथ फाइट करनी है। एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा, प्रभु ने कहा है मैं तेरे द्वारा संसार में जन्म लूंगी। तो मैंने उसको कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आ चुके हैं, वो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जीवित हुए। अपने लोगों को उन्होंने 40 दिन तक दर्शन दिए, उसके बाद आसमान पर उठाए गए। और वचन में लिखा है अब वो वापस आएंगे, जन्म लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो आप वचन के अनुसार अगर देखें तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो कहती नहीं, प्रभु ने आकर मुझसे बात की है, अब मैं तेरे से जन्म लूँगा, तेरे पेट से जन्म लूँगा। तो मैंने कहा वो प्रभु की आवाज़ नहीं है, वो शैतान की आवाज़ है। शैतान आपको गुमराह करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान आपको गुमराह करेगा। लेकिन अगर आपके पास वचन का ज्ञान है, वचन की नॉलेज है, तो आप उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी में सही फैसला ले सकते हैं। तो ज्ञान नहीं होने के कारण उन औरतों ने, उन लेडी ने शैतान की आवाज़ को प्रभु की आवाज़ समझ लिया। इसीलिए वचन में लिखा ज्ञान होना बहुत जरूरी। अगर आप प्रभु से ज्ञान मांगोगे, वचन की सच्चाई मांगोगे, प्रभु से सहायता मांगोगे, तो प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपको बड़ी और कठिन बातें सिखाने के लिए तैयार है। तो प्रभु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही लोग भटकते हैं, प्रभु की आवाज़ तो नहीं होती, शैतान की आवाज़ को सुनकर कहते हैं प्रभु ने मुझसे बोला है। अगर भाई प्रभु आपसे बातें करेगा तो वचन के अनुसार करेगा, सच्चाई से करेगा, दूसरों की भलाई के लिए करेगा, किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी को नाश करने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। तो प्रभु की आवाज़ प्रभु की भेड़ सुन लेती है, इसका मतलब प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है। यदि आपको वचन समझ में नहीं आता तो शमूएल के समान प्रभु के पास जाएं और प्रभु को कहें, बोल प्रभु, सुनता है तेरा दास, सुनती है तेरी दासी। प्रभु तेरी बेटी सुनने के लिए आई है, तेरी बेटा सुनने के लिए आया है, मुझसे बात कर और मुझे अपने परमेश्वर वचन का ज्ञान दे। मुझसे मान परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बात कर और मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखा। तो प्रभु आपको बड़ी और कठिन बातें सिखाएंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको सिखाने के लिए वादा भी किया है। अगर आप प्रभु के वचन का ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो वचन में लिखा है आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आता हुआ दिखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। प्रभु में बने रहो, उससे प्रेम करो, उसकी महिमा करो और उसके नाम को जलाल दो। प्रभु आपको बढ़ाएं। सबको जय मसीह की।